नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SG एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी सेडी ग्रोव के बारे में। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 4.6 स्टार्स और रॉटन टोमेटो पर इस मूवी को कोई रेटिंग नहीं मिली है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को एक अजीब सा मास्क पहने हुए देखते हैं। ये लोग एक औरत की डिलीवरी करवा रहे होते हैं। वो औरत एक लड़के को जन्म देती है। लड़का जैसे ही जन्म लेता है वो लोग उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके कहीं ले जाते हैं। इसके बाद उस औरत और बच्चे का क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम 3 दोस्तों से मिलते हैं, साइना, मार्क और एलाई। साइना और मार्क काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं। ये तीनों अपना वीकेंड मनाने के लिए एक लेक हाउस में जाते हैं जिसे इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था। इन तीनों को ये केबिन बहुत पसंद आता है। साइना को घर के अंदर से एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि बाकी दोनों को नहीं आती। उन लोगों को घर के अंदर एक वेलकम हैम्पर मिलता है जिसमें कि शैंपेन थी। इसके नेक्स्ट सीन में हम एलाई को देखते हैं कि वो टाउन में कार से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहा है। एलाई को केबिन के बाहर एक यंग कपल दिखता है जिसे देखकर वो आगे बढ़ जाता है। एलाई के जाने के बाद वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से इस लड़के के ऊपर हमला करके कोई मार देता है। इस व्यक्ति ने एक बहुत ही अजीब सा मास्क पहना था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एलाई को ग्रोसरी स्टोर में क्लोई नाम की लड़की मिलती है जिसे वो केबिन में पार्टी के लिए इनवाइट कर लेता है। इधर साइना को केबिन में पेंट्री से बहुत बुरी बदबू आ रही थी जिसमें ताला लगा हुआ था। जब एलाई केबिन में वापस आता है तो मार्क और साइना उसे बताते हैं कि साइना प्रेग्नेंट है। इस बात से एलाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तीनों मिलकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में साइना केबिन के बाहर वॉक के लिए जाती है और उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। वो इस बात से काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी मार्क वहाँ जाकर के चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक गाय मिलती है। केबिन में वापस आने के बाद मार्क 911 में गाय के बारे में कंप्लेन करता है। इधर एलाई और साइना आपस में बातें करते हैं। इन दोनों की बातों से हम यह समझ पाते हैं कि साइना ने कुछ समय पहले मार्क के ऊपर एक लड़की के साथ चीट किया था और मार्क को यह बात पता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम तीनों को पार्टी करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर स्टोर वाली लड़की क्लोई अपनी फ्रेंड टेलर के साथ आती है। एलाई सभी का आपस में इंट्रोडक्शन करवाता है। बातों बातों में टेलर साइना से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ लेती है। साइना और मार्क को ये बात बहुत अजीब लगती है क्योंकि उन्होंने कभी टेलर को इस बारे में नहीं बताया था। टेलर इस बात को ये बोल के टाल देती है कि उसे साइना को देखकर ऐसा लगा कि वो प्रेग्नेंट है। इसके नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में पार्टी करते हुए देखते हैं। एलाई और क्लोई साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए केबिन के अंदर जाते हैं। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से कोई आकर के एलाई का गला काट देता है। इधर काफी देर हो जाने के बाद टेलर घर जाने का फैसला लेती है। बातों बातों में टेलर साइना से बोलती है कि वो चाहती है कि उसे एक लड़की हो। टेलर की बातें उन दोनों को ही काफी ज्यादा अजीब लगती हैं, लेकिन वो दोनों ही इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क और साइना केबिन में जब वापस आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एलाई नहीं मिलता है। क्लोई की कार भी वहाँ पर नहीं थी तो उन्हें लगता है कि वो दोनों साथ में कहीं चले गए हैं। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं तभी साइना को अचानक से लेक के पास कोई दिखाई देता है। मार्क साइना को अंदर भेज करके खुद लेक के पास चेक करने जाता है। मार्क लेक में चेक कर ही रहा होता है तभी अचानक से उसे लेक में कटा हुआ हाथ दिखाई देता है और उसका फोन पानी में गिर जाता है। मार्क इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है और वो केबिन में आकर साइना को इस बारे में बताता है। तभी वहाँ पर टेलर आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो अपनी चाबियां यहीं पर भूल गई है। साइना टेलर से क्लोई और एलाई के बारे में पूछती है। तब टेलर उन्हें बताती है कि क्लोई ने उनसे मैसेज करके बताया था कि वो दोनों एक लोकल क्लब में हैं। वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते तभी वहाँ पर टाउन की शेरिफ आ जाती है। साइना शेरिफ को बताती है कि उसने झाड़ियों में किसी को देखा था। साइना और मार्क शेरिफ को बताते हैं कि उन्होंने लेक के पास किसी को देखा था। शेरिफ मार्क के साथ वहाँ पर चेक करने जाती है। मार्क शेरिफ को लेक में कटे हुए हाथ के बारे में बताता है। शेरिफ इस बात को ये बोलकर टाल देती है कि वो कोई मरा हुआ जानवर होगा। तभी मार्क को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और शेरिफ को लगता है कि मार्क ने ड्रग्स ली हुई है। दूसरी तरफ केबिन में टेलर साइना को सेडी ग्रोव के बारे में बताती है कि यहाँ पर सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए उसे डेटिंग करने में काफी प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि टेलर साइना से फ्लर्ट कर रही है। केबिन तक वापस आते आते मार्क की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साइना शेरिफ को बताती है कि इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे यहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, लेकिन शेरिफ को कोई स्मेल नहीं आ रही होती है। शेरिफ साइना को बताती है कि उसने सभी जगह पर चेक कर लिया है। सावधानी के तौर पे वो खिड़की दरवाजों को बंद रखे और वो सुबह उनको चेक करने आएगी। जाते जाते शेरिफ बहुत ही अजीब तरीके से साइना से बोलती है कि उसे साइना की बात पर भरोसा है और उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। शेरिफ के जाने के बाद मार्क और साइना में बहस हो जाती है क्योंकि साइना को लगता है कि मार्क ने एलाई के साथ मिलकर ड्रग्स किए हैं। दूसरी तरफ मार्क साइना पर टेलर के साथ फ्लर्ट करने पर गुस्सा करता है। बातों बातों में साइना पेंट्री का लॉक तोड़ देती है क्योंकि इसे पेंट्री से बहुत ही ज्यादा बुरी बदबू आ रही थी,
लेकिन उसे पेंट्री के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद साइना और मार्क आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये रात कैसे भी काट लेनी है और सुबह होते ही वो यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद साइना आराम करने लगती है और मार्क बाथरूम में नहाने के लिए जाता है। मार्क बाथरूम में नहा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके पीछे आकर के कोई उससे इंटीमेट होने लगता है। मार्क को लगता है कि साइना है। दूसरी तरफ साइना की नींद खुल जाती है। उसे काफी चक्कर आ रहे थे। वो जब शैंपेन की बोतल को चेक करती है तो पाती है कि उसमें नींद की दवा मिली हुई थी। घर में चेक करने पे उसे हिडन कैमरे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरी तरफ बाथरूम में हम देखते हैं कि मास्क पहने हुए लड़की मार्क का रेप कर रही है। रेप करने के बाद वो मार्क को मारने ही वाली होती है, तब तक साइना आकर के उसे बचा लेती है। मार्क और साइना देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं टेलर ही है। इतना सब हो जाने के बाद मार्क और साइना वहाँ से तुरंत ही निकलने का फैसला लेते हैं। वो दोनों घर से बाहर जा ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि उनकी तरफ और भी मास्क पहने हुए लोग आ रहे हैं। उन लोगों से डरकर मार्क और साइना पेंट्री में छुप जाते हैं। पेंट्री के अंदर साइना को एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो एक काफी बड़े से कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ पे काफी सारी कंप्यूटर स्क्रीन थी। इसका मतलब है इस जगह से उन पर नजर रखी जा रही थी। रिकॉर्डिंग चेक करने पे वो पाते हैं कि एलाई को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो दोनों अपने आप को संभाल ही पाते, तभी उनके अटैकर्स को पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। अपने अटैकर से बचने के लिए मार्क और साइना टनल की तरफ भागते हैं। टनल से होते हुए वो दोनों एक अजीब से रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर एलाई का कटा हुआ सर रखा था। यहाँ पर हमें साफ समझ में आता है कि इस रूम में किसी प्रकार का रिचुअल हुआ है। मार्क साइना को संभालता है और वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन लोगों को एक दरवाजा मिलता है जो कि बाहर से लॉक था। साइना किसी तरीके से इस दरवाजे को खोल लेती है, लेकिन मार्क इस दरवाजे से नहीं निकल पाता। तब तक वहाँ पर अटैकर्स आ जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि मार्क और साइना यहाँ से निकल गए हैं, इसलिए वो लोग भी उस दरवाजे से निकलकर उनको ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन साइना और मार्क उन दोनों को चकमा देकर के वहीं पर छुपे हुए होते हैं। साइना और मार्क कंप्यूटर रूम में वापस आते हैं, जहाँ पर मास्क लगाए एक लड़की बैठी हुई थी। साइना चुपके से उसको गले में चाकू मार देती है और उसका मास्क खुद ले लेती है। घर में वापस आने पर साइना और मार्क को टेलर मिलती है। वो दोनों टेलर को मारते नहीं और उसे बांध करके वहाँ से निकल जाते हैं। मार्क और साइना अपनी कार लेकर जा ही रहे होते, तभी उनके सामने मास्क पहने हुए एक अटैकर आ जाता है, जिसे वो दोनों टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्क और साइना इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों इन सब से बच गए हैं। तभी उनके सामने अचानक से वो गाय आ जाती है और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी शरीफ वहाँ आकर के साइना को गाड़ी से निकालती है। साइना डरते हुए शरीफ को बताती है कि मास्क पहने हुए लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ साइना को शांत कराते हुए अपनी गाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर मूवी का मेन ट्विस्ट रिवील होता है। शरीफ साइना को बताती है कि वो सेडी ग्रोव को मेल ईगो से बचाना चाहती है। इसका मतलब है कि सेडी ग्रोव में आदमियों की कोई जगह ही नहीं है। साइना की नजरों के सामने टाउन की सभी लड़कियां मिल करके मार्क को मार देती है और साइना कुछ भी नहीं कर पाती। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि क्लोई ने एक लड़के को जन्म दिया है। शरीफ उस लड़के को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ देती है। टेलर को एक बेबी गर्ल हुई है। अब क्योंकि उसे एक लड़की हुई है, इसलिए वो लोग उसे नहीं मारते। साइना ने भी एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है, लेकिन हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि साइना की दिमाग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर मार्क की सड़ी हुई लाश भी रखी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी काफी सिंपल सी है। एक सेडी ग्रोव नाम का टाउन है, जहाँ की औरतों को आदमियों से नफरत है। सेडी ग्रोव की लड़कियाँ टूरिस्ट को बुला करके उनके साथ इंटीमेट होती हैं, और अगर उन्हें बेबी गर्ल होती है तो वो उन्हें रखती हैं, और बेबी बॉय होने पे वो उन्हें जिंदा ही जमीन में दफना देती हैं। तो दोस्तों, आप सभी मुझे बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।